ये आकाशवाणी रांची है। आज के विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह और जैकपोर्ट के अंतर्गत 10वीं कक्षा के स्टेट टॉपर मनीष कुमार कटियार और सुहाना सिंह से फोन पर ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है प्रशांत गौरव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता संजीव कुमार लाल। नमस्कार श्रोताओं, वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है और इस कारण हमारा दैनिक जीवन काफी प्रभावित हुआ है। इस मुश्किल समय में अगर एक भी पॉजिटिव खबर हमारे सामने आती है तो ये हम सभी को प्रेरित करने का काम करती है। हम सभी जानते हैं कि ये समय विद्यार्थियों के लिए खासा कठिन हो गया है। जहां हाल में नीट और आईआईटी की परीक्षाओं के स्थगित होने के कारण विद्यार्थी निराश हुए हैं, वहीं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 10वीं कक्षा तथा सीबीएसई एवं आईसीएसई के 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परिणाम की घोषणा से विद्यार्थियों में खुशी की लहर है। इन्हीं परिणामों के मद्देनजर आज हम आपकी मुलाकात जैक की 10वीं की परीक्षा में शीर्ष स्थान लाने वाले 2 विद्यार्थियों से कराएंगे जो एक ही विद्यालय के हैं और साथ में बातचीत करेंगे इन विद्यार्थियों के मेंटर और अभिभावक से, जिनके मार्गदर्शन में इन्होंने ये सफलता अर्जित की है। तो इस कड़ी में सबसे पहले आइए हम वार्तालाप करते हैं राज्य के प्रतिष्ठित विद्यालय नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह से। नमस्कार प्राचार्य महोदय, आकाशवाणी रांची के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार प्राचार्य महोदय, सबसे पहले तो पूरे विद्यालय को और आपको 10वीं कक्षा के 100% परिणाम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अंतिम वर्ष जब 10वीं कक्षा का परिणाम आया था तब विद्यालय से अनुरूप जो रिजल्ट होता है वो नहीं हो पाया था, परंतु इस वर्ष वही पुरानी प्रतिष्ठा विद्यालय ने हासिल की है। इसके लिए विद्यालय की तरफ से क्या नए प्रयास किए गए? निश्चित तौर पर पिछली बार केवल 1 अंक का अंतर रह गया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे चुनौती के तौर पर ली और मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ किया जाना है। और ऐसी स्थिति में जबकि झारखंड से सारे बच्चे चयनित होकर के आते हैं तो उनको केवल निखारना होता है और मैंने अपने शिक्षक समुदाय से यही अपील की कि ये चुनौती हम लोगों को लेनी ही होगी और सब लोगों ने कमर कस ली और रिजल्ट आपके सामने है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चुनौतियों को एक पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उसे लें तो उसके परिणाम आपके हक में आते हैं और वही हुआ है। प्राचार्य महोदय, नेतरहाट विद्यालय का संभवतः यह झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत अंतिम परिणाम होगा 10th के लिए। अगले वर्ष से यहाँ के विद्यार्थी सीबीएसई के अंतर्गत परीक्षाएं देंगे। जी, इस नई चुनौती से निपटने के लिए विद्यालय अभी क्या कर रहा है? निश्चित तौर पर यह देखने का एक नजरिया है कि हम अब राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्तर पर उतर रहे हैं, लेकिन इसमें सुखद संयोग ये भी है कि जो भी पाठ्यक्रम जैक के लगभग मैं कहूं कि 100% सीबीएसई के भी वही पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है। परीक्षा की प्रक्रिया भी लगभग बिल्कुल एक सी है। थोड़ी बहुत परिवर्तन है क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि सीबीएसई के विद्यालय से रही है। मैं पीछे करीब 10 वर्षों से सीबीएसई के ही विद्यालय में प्राचार्य था, तो मुझे उसका अनुभव है। और उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि जिस तरह के संसाधन हमारे पास हैं, जिस तरह की प्रतिभा हमारे पास पूरे राज्य से चयनित होकर के आती है, अगर एक कमी मुझे जो दिख रही है विद्यालय में वो शिक्षक की कमी दिख रही है। कुछ शिक्षक रिटायर हो गए हैं, 47 पद हमारे पास हैं, जिसमें से लगभग अभी 29 शिक्षक कार्यरत हैं। लगभग 20 की संख्या हमारे पास नहीं है या 1-2 शिक्षक अभी हाल फिलहाल में भी अवकाश लेने वाले हैं और रिटायर होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे पास केवल शिक्षक आ जाएं तो मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। और जब मेरे पास शिक्षक होंगे तो मेरे पास सारे संसाधन हैं और आज के दौर में जो आधुनिक संसाधन होने चाहिए वो सारे संसाधन नेतरहाट के पास उपलब्ध है। हमारे पास आज की तिथि में भी मैं बताऊं तो हमारे पास 6 स्मार्ट क्लास हैं जो ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं और मैं बच्चों को डायरेक्ट सीधे विद्यालय के कक्षा से उनके घर तक पहुंच रखा हूं और पहुंच बनी हुई है।
और लगातार इस प्रक्रिया के साथ हम बच्चों से संपर्क बनाए हुए हैं। निश्चित तौर पर जो एक क्लास में जो टीचिंग होती है और जो यहाँ ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है, क्योंकि बच्चे हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न नहीं होते हैं, उनके पास नेट की अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है। ये एक हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है, लेकिन इस छुट्टी में भी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और बहुत हद तक इस समस्या से हम जीत भी रहे हैं। कुछ और चीजें हैं जिस पर कि हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे और इसका रास्ता निकालेंगे। जैसा कि आपने कहा कि निश्चित तौर पे किसी भी विद्यालय या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए संसाधन बहुत बड़ी धरोहर के रूप में होते हैं, तो आपके यहाँ अभी शिक्षकों की कमी है, लेकिन वो एक टेम्पोररी व्यवस्था है, वो आगे हो जाएगी कंप्लीट। जी, उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। जी। डॉक्टर साहब, जब हम सूबे के शीर्ष आवासीय विद्यालयों की बात करते हैं, तब नेतरहाट विद्यालय की तुलना विकास विद्यालय रांची, सैनिक स्कूल तिलैया और इंदिरा गांधी बालिका उच्च विद्यालय हजारीबाग से की जाती है। जी। इनमें से अगर हम देखें तो विकास विद्यालय रांची और सैनिक स्कूल तिलैया पूर्व से ही सीबीएसई एफिलिएटेड हैं। जी। और चूंकि सीबीएसई एफिलिएशन हो चुका है नेतरहाट विद्यालय का, तो ऐसे में विद्यालय की पढ़ाई के क्षेत्र में वास्तविक तुलना अब इन विद्यालयों में हो पाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? नेतरहाट का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है और उस स्वर्णिम इतिहास के पीछे आज हमारे जितने भी विद्यार्थी देश और विदेशों में जिस शीर्षस्थ स्थानों पर हैं, उसके पीछे नेतरहाट की भूमिका जबरदस्त रही है और वो आज भी इस व्यवस्था के कायल हैं और इस व्यवस्था के प्रति अपना समर्पण भी व्यक्त करते रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन मैं बताऊं कि नेतरहाट की परिकल्पना कुछ इस तरह की रची बसी हुई है कि बच्चे आते हैं और यहाँ का सुखद वातावरण उन्हें इतना प्रेरित करता है कि वह स्वाध्याय की तरफ मुड़ जाते हैं। हमारे पास समृद्ध पुस्तकालय है और यहाँ पर स्वाध्याय की जो एक प्रक्रिया है, जो हमारे नोवा बंधु भी जानते हैं, व्यक्ति के संपूर्ण विकास में स्वाध्याय की जबरदस्त भूमिका होती है। जी। और हम अपने बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ, अपने पढ़ाने के साथ साथ, उनकी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ स्वावलंबन बनाने की प्रक्रिया के साथ साथ हम उन्हें स्वाध्याय की तरफ प्रेरित करते हैं। और निश्चित तौर पर जब बच्चा स्वाध्याय करता है तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हमारे बच्चे इतने पढ़ाकू होते हैं, मैं इस पर बड़ा गर्व करता हूं कि वो चीजों को इतना पढ़ते हैं, इतनी दफा पढ़ जाते हैं कि उन्हें कुछ चीज भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत सकारात्मक पहलू है जो मुझे आगे पहुंचाने में बहुत मददगार होंगे। जी। जैसे नेतरहाट के वातावरण की आपने बात कही, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा सा विषयांतर होकर एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब हम विद्यालय या फिर पढ़ाई की बात करते हैं तो हम कभी भी वातावरण की बात नहीं करते, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, जितने भी अच्छे विद्यालय हैं, सब शहरों में बसे हुए हैं। ऐसे में नेतरहाट विद्यालय, जो कि एक पठार पे बसा हुआ है, जहाँ पर विद्यालय के अलावा छोटे मोटे गांव हैं, ऐसे में वहाँ का जो वातावरण है प्रकृति के बीच में, ये विद्यार्थी के अपने जीवन में और आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार प्रेरणा देता है और किस प्रकार सहायक होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका। और निश्चित तौर पर जहाँ सकारात्मक चीजें होती हैं, हम तो यहाँ प्रकृति की गोद में इठलाते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को किलकारियां करते देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं और उनका पूरा बचपन जिस तरीके से यहाँ बाल्यकाल से प्रौढ़ावस्था तक यहाँ पहुंच जाते हैं, 6 साल की उनकी यात्रा कैसे बीत जाती है, देखते देखते समय बीत जाता है। ये प्रकृति की अनूठी लीला है और यहाँ पर आकर के वो सारा संगम यहाँ दिखता है। जिस तरह का मनोहर दृश्य यहाँ बनता है, सूर्यास्त का, सूर्योदय का और प्रकृति के साथ बिल्कुल घुल मिल जाने का, ये बच्चों में बहुत ऊर्जा भर देता है, बहुत ऊर्जा भर देता है। हम शिक्षकों में भी बहुत ऊर्जा भर देता है और ये सम्मिलित रूप से उसके विकास में बहुत सहायक होता है। डॉक्टर साहब, अब चूंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, बस एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी जो कोरोना का समय चल रहा है, इसको देखते हुए जो आने वाला समय है विद्यार्थियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। जी। ऐसे में उनके कैरियर और भविष्य की योजनाओं के लिए आपकी ओर से उनको क्या सलाह है? मेरी सलाह यही है कि कोरोना में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने सुरक्षा के बचाव वो खुद तय करें, बाहर न निकलें। जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से उन्हें दिए जा रहे हैं, उनका अक्षरशः पालन करें।
परिवार में भी उसका पूरा पालन करवाएं। जो लोग शिक्षित नहीं हैं उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि उनकी सुरक्षा उनके बचाव में ही निहित है। रही बात पढ़ाई की, तो अब बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं हमारे पास आज के युग में, जहां से कि वो अपनी शिक्षा वहां से भी ले सकते हैं। आज यूट्यूब पर बहुत सारे एजुकेशनल चैनल हैं, वहां से वो सारी चीजें ले रहे हैं। उनको हम लोग यहाँ से व्हाट्सएप से भी गाइडलाइन दे रहे हैं। उन सब चीजों का वो फायदा उठाएं। निश्चित तौर पर एक संक्रमण का दौर है और हम सब के लिए भी ये बहुत चिंतनीय विषय है कि हम इन बच्चों को कैसे जल्द से जल्द अपने विद्यालय में बुलाएं और उनको पुनः उसी दिनचर्या की तरफ ले चलें जिसके लिए विद्यालय आगे जाना जाता रहा है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमसे बात करने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब इस विशेष कार्यक्रम की अगली मेहमान से बात करते हैं, जिनका नाम है सुहाना सिंह, जिन्होंने 10वीं की जैक परीक्षा में पूरे राज्य में चौथा एवं लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और ये नेतरहाट आवासीय विद्यालय की छात्रा हैं। आइए अब आपकी मुलाकात झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत 10वीं कक्षा में सूबे में लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा सुहाना सिंह से कराते हैं। नमस्कार सुहाना, आपका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहले आपको आपके इस उत्तम परिणाम के लिए हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। सुहाना, 10वीं कक्षा का जो परिणाम है किसी भी विद्यार्थी के लिए एक जीवन का पहला पड़ाव होता है। ऐसे में ये सफलता पाकर कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत खुश भी हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आगे भी ऐसे ही परिणाम प्राप्त करूँ। सुहाना, आपने इस सफलता के लिए काफी मेहनत की होगी। जी। सबसे ज्यादा मेहनत आपको किस विषय के लिए करनी पड़ी और क्या किया आपने उसको अच्छा करने के लिए? मैंने सबसे ज्यादा मेहनत मैथ्स और एसएसटी में की थी और मैंने उनके सारे मॉडल पेपर्स बनाए, दोनों सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स का क्विक रिवीजन किया और सारे बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व किए, सारे चैप्टर्स को रीड किया और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को रिवाइज किया। ये जो आपने मेहनत की, इसमें वहाँ के शिक्षकों का और आपके अभिभावक का कितना योगदान था? यहाँ के शिक्षक और अभिभावक, मेरे अभिभावक मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, बहुत सपोर्ट करते थे। हमेशा ये मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे और यहाँ के टीचर्स तो हमेशा हमारे बहुत हेल्प करते हैं। हम जब भी कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो उनसे चेक करवाते थे, फिर वो कुछ जो गलतियां निकालते थे तो हम उसे दोबारा सॉल्व करते थे। सुहाना, 10वीं के बाद आप अब 11वीं कक्षा में प्रवेश लेंगी। आपका किस विषय की तरफ ज्यादा रुझान है जिससे आप 11वीं कक्षा में लेना चाहती हैं? मैं 11th क्लास में पीसीएम ले रही हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ओके। क्योंकि मुझे मैथ्स बहुत पसंद है और फिजिक्स भी बहुत पसंद है। और साइंस पढ़ने से हम देखते हैं कि नेचर कैसे बना है। मुझे नेचर के प्रति बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ। और ये जैसे लोग, और मैं आगे की पढ़ाई भी नेतरहाट से ही करना चाहती हूँ। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि आगे की पढ़ाई आप कहाँ से करना चाहती हैं। खैर, अच्छा है आपने खुद ही बता दिया। ये तो हुई आपकी अब तक की बात। अब मैं आपके थोड़े फ्यूचर की बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको आगे 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होता है, फिर आप अपना कैरियर चुनते हैं। क्योंकि 11वीं कक्षा से ही ऐसा माना जाता है कि जो आप कैरियर चुनना चाहती हैं उसकी ओर आप पहला कदम बढ़ा देती हैं 11वीं कक्षा से। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को भविष्य में देखती हैं तो किस प्रोफेशन में देखना खुद को पसंद करती हैं और ऐसा क्यों? मैं खुद को प्रोफेसर, प्रिंसिपल या लेक्चरर इस पोजीशन पे देखना चाहूंगी। मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। इसके पीछे क्या कारण है आपका? क्योंकि मैं जैसे पापा, मेरे आसपास ज्यादा लोग इसी फील्ड में हैं। अच्छा। और मैं उनके लाइफ से काफी प्रभावित हूँ और उनसे काफी प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा करूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है सुहाना। आज के समय में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षक बनना चाहते हैं भविष्य में, और आपकी बात सुन के काफी अच्छा लगा। आप शिक्षक बनना चाहती हैं। सुहाना, अब मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि आने वाले वर्ष में जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, जो आपके ही स्कूल के हैं और अन्य सूबे के भी विद्यार्थी हैं, चूंकि ये कार्यक्रम काफी लोग सुनेंगे, तो आप उन 10वीं कक्षा के जो अभ्यर्थी हैं आने वाले समय में, उनके लिए, उनको अच्छे परिणाम लाने के लिए आपकी क्या सलाह है? मेरे अनुसार सक्सेस के जो 5 की पॉइंट्स हैं
वो है सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, डेडिकेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट रखना चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुझसे नहीं होगा, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये कैसे होगा, उसका तरीका ढूंढना चाहिए और उसके प्रति प्रयास करना चाहिए। उनको बहुत सारे मॉडल सेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना चाहिए। उससे हमें क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलता है। और उन्हें स्कूल डेली अटेंड करना चाहिए क्योंकि स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए सुहाना, अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। सुहाना से हुई इस बातचीत के बाद अब आपकी मुलाकात इसी विद्यालय के एक छात्र से कराते हैं। ये हैं मनीष कुमार कटियार, जिन्होंने जैक की 10वीं की परीक्षा में पूरे राज्य में 98% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नमस्कार मनीष, सबसे पहले तो आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। मनीष, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के? जी मैं साहेबगंज जिला का हूँ और मेरा परसेंट राजमहल है। तो मेरे गांव का नाम दरला घाट है, जो कि दरला पंचायत के अंतर्गत आता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो नामांकन हुआ था नेतरहाट विद्यालय में, ये किस वर्ष हुआ था? जी मेरा नामांकन 2016 में हुआ था। आपका 10वीं कक्षा का जो परिणाम आया है, आपने पूरे सूबे में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यहाँ हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको सबसे कठिन विषय कौन सा लगता था और आपने इसके लिए किस प्रकार तैयारी की और विद्यालय के शिक्षकों ने आपकी इस तैयारी में कितनी मदद की? पहले मैं किसी स्कूल में संस्कृत विषय को नहीं पढ़ा था, लेकिन जब मैंने नेतरहाट में 7th में एडमिशन लिया तो वहाँ पे मुझे संस्कृत विषय लेनी पड़ी। उसमें 8th क्लास तक मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। संस्कृत आपका सबसे कठिन विषय था इस पूरे एग्जाम में। फिर 9th में गया तो हमारे जो श्रीमान जी हैं विंध्याचल पांडे जी, उन्होंने हमें बताया कि संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो फिर मैंने 9 से बहुत अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दिया संस्कृत। इसमें जो आपने संस्कृत पढ़ा, शिक्षकों ने आपकी काफी मदद की? जी, उन्होंने हमें कहा कि मतलब 24 घंटा हम उनके आवाज पे जा सकते हैं, कभी भी मतलब कोई दिक्कत होगी तो उनसे जाके पूछ सकते हैं आवाज पे। तो इस कारण से बहुत ज्यादा सुविधा मिली। चलिए मनीष, आगे बढ़ते हैं। अब आप हमें ये बताएं कि 12वीं कक्षा में आप किस विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और क्यों? जी, मेरी रुचि बचपन से साइंस में रही है और मैं इंटर में साइंस से लेना चाहता हूँ। और क्योंकि मेरा फेवरेट विषय मैथ है तो मैं इसी को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैथ्स को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या आगे इंजीनियरिंग करने का इरादा है या कुछ और? जी, मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, मतलब आप अपने आप को एज ए IPS या IAS देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र में जाने की कोई खास वजह? जी, मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ प्रशासनिक सेवा से। तो मैं 7 से ही मैंने हमेशा मतलब सोचा है प्रशासनिक सेवा के बारे में। अच्छा, तो आपको किसी ने के बारे में बताया? जी, मैंने खुद से भी जानने की कोशिश की और बचपन में मेरे पिताजी बताए थे। जब मैं स्कूल छोड़ के आ गया था एक बार, तो फिर मेरे पिताजी ने इसी को लेके मुझे मोटिवेट किया था। अब आगे अंतिम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अगले वर्ष परीक्षा देना चाहते हैं विद्यार्थी 10वीं कक्षा के लिए, उनके लिए आपकी क्या सलाह है अच्छा करने की? जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि 10th का एग्जाम देने का मौका एक ही बार मिलता है, तो और इससे हमारे परिवार की खुशियां भी जुड़ी हुई रहती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक ही बार मौका मिलता है, तो इसको आप जितने अच्छे से तैयारी कर सकें और अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकें तो इससे दुगनी खुशी होगी आपको भी और आपका एडमिशन भी अच्छी स्कूल में होगा। मतलब ये आपका पहला पड़ाव होता है, उसको आपको अच्छे तरीके से पार करना है ताकि आप आगे अपना जो भविष्य है इसके आधार पे आप अपना तय कर सकते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मनीष, और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके साथ ही हम विदा लेना चाहेंगे। जी धन्यवाद। मनीष के साथ हुई इस बातचीत के साथ ही आज का ये विशेष कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अब मुझे यानी प्रशांत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आज के विशेष कार्यक्रम में आप सुन रहे थे नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष सिंह और जैक बोर्ड के अंतर्गत 10वीं कक्षा के स्टेट टॉपर मनीष कुमार कटियार और सुहाना सिंह से फोन पर ली गई बातचीत। इनसे बातचीत की प्रशांत गौरव ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संजीव कुमार लाल।